नमस्कार साथियों। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बीए, एमए, बीबीए, बीकॉम, इसके अलावा इंजीनियरिंग, एमबीए तथा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, यूनिवर्सिटी एग्जाम, यूजीसी नेट आदि एग्जाम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए अब हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में सेशन ए में नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथडोलॉजी, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है वो बी लेवल का सिलेबस है। इसमें हम एमए लेवल तक का अध्ययन भी करेंगे। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में सेशन ए में आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। नॉर्मल गुड्स क्या होती है, इन्फीरियर गुड्स क्या होती है और डिफरेंट गुड्स क्या होती है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जब आप प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के बारे में अध्ययन कर लोगे तब उसके बाद में हम नॉर्मल, इन्फीरियर और डिफरेंट गुड्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो प्राइस, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। इसके अलावा हम लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड कर्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, आर्क एंड पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी, एआर, एमआर और टीआर में क्या रिलेशंस होते हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और कंज्यूमर सरप्लस, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हो कि जो सेशन ए है उस सेशन ए में आप जो अध्ययन कर रहे हो केवल कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में अध्ययन कर रहे हो। इसके अलावा कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जैसे कि नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथडोलॉजी, इसके अलावा स्टैटिक, डायनेमिक एनालिसिस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो एक इकोनॉमिक्स को बेसिक लेवल पर समझने के लिए इम्पोर्टेंस इनकी होती है। इसके अलावा सेशन ए में कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में अध्ययन किया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें हम उपभोक्ता के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं कि उपभोक्ता जो उसके पास में जो इनकम होती है उस इनकम के द्वारा जो गुड्स और सर्विस परचेज कर सकता है, वह उन जो परचेजिंग पावर है उसके बेसिस पे वह किन किन गुड्स को परचेज करे जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रूप से मान्यता ली जाती है कि उपभोक्ता को जो आय दी हुई होती है उस इनकम के दिए हुए होने पर तथा गुड्स की प्राइस दी हुई होने पर वह अपने इनकम को इस प्रकार से व्यय करता है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम जब कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर यूटिलिटी को मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसे हम कोऑर्डिनरी यूटिलिटी कहते हैं, जिसे यूटिलिटी एनालिसिस में अध्ययन किया जाता है। जब यूटिलिटी को यदि मेजरमेंट नहीं किया जा सकता तो उस सिचुएशन में हम इंडिफरेंस कर्व के द्वारा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में अध्ययन करते हैं। जब हम इंडिफरेंस कर्व का अध्ययन करते हैं तो उस सिचुएशन में हम प्राइस, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, जो नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स तथा डिफरेंट गुड्स को डिफाइन करता है। लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड कर्व क्या होता है, यह कोऑर्डिनल व ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की तरफ से हम समझने का प्रयास करेंगे। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो डिमांड को प्रभावित करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनका डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको मेजरमेंट फॉर्म में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी अध्ययन करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी और पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक, एआर, एमआर और टीआर के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आप एआर, एमआर और टीआर के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा पहले जो प्रोड्यूस बिहेवियर के बारे में अध्ययन करेंगे उस समय हम पहले एआर, एमआर और टीआर को निकालना सीखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
AR एवरेज रेवेन्यू, MR मार्जिनल रेवेन्यू और TR यानी टोटल रेवेन्यू में क्या रिलेशंस होते हैं। इसके अलावा हम सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सेक्शन बी में यहाँ पर आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा कि एक जो प्रोड्यूसर है जो मार्केट में गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता है तो वह गुड्स और सर्विस को किस प्रकार से प्रोड्यूस करें कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है यहाँ, या फिर जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे सेल मैक्सिमम करना है, तब हम उस प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का अलग अलग मान्यताएं ली गई है। तो यहाँ पर जब हम यूजी लेवल के बारे में अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, आइसोट क्वांट एंड आइसोट कॉस्ट कर्व क्या होते हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एकेडमिक एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाई हमें देखने को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमें देखने को मिलता है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, आइसोट क्वांट एंड आइसोट कॉस्ट कर्व से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर हम आगे अध्ययन करेंगे तो ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। थ्योरी ऑफ कॉस्ट जिसमें हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण जो विषय है कि मार्केट जो स्ट्रक्चर है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जब हम मार्केट के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो मार्केट्स वो दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन भी दिखाई देगा और मोनोपोली भी दिखाई देगा। परफेक्ट कंपटीशन जब हम बाजार के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे तब हम वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं, मोनोपोली की विशेषताओं, साथ ही साथ हम यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, इसके अलावा ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आदि में प्राइस और क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन या जिसे हम आउटपुट कहते हैं का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप यहाँ पर यदि आप वापस से आप ऊपर सेशन ए को यदि आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ सेशन ए में हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं और सेशन बी में हम प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं। जब हम प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में अध्ययन कर चुके होते हैं तो आप जानते हो कि जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता है और गुड्स और सर्विस को जब प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए हमें फैक्टर यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, यानी फैक्टर को हमें काम में लेना पड़ता है। जब हम फैक्टर को यदि काम में लेते हैं तो फैक्टर ऐसे ही काम थोड़ी करता है, फैक्टर को काम करने के लिए उसके बदले में हम उसको पेमेंट देते हैं, यानी प्रोड्यूसर फैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करता है पेमेंट के रूप में। तो जो प्रोडक्शन हुआ है, यदि आप गुड्स मार्केट की बात करो या आप बार्टर सिस्टम की बात करो तो जो फैक्टर है, आपको याद होगा कि इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर हम लेते हैं प्राइमरी लेवल पे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है वो इन 4 फैक्टर को काम में लेने के आधार पर ही किया जाता है और इन चारों फैक्टर को जो पेमेंट दिया जाता है वह रेंट, वेज, इंटरेस्ट, इसके अलावा प्रॉफिट के रूप में पेमेंट वो दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेज दिया जाता है, यदि कैपिटल यूज करते हैं तो उसके बदले में इंटरेस्ट रेट दी जाती है। इसके अलावा जो उद्यमी है, साहसी है, उसको प्रॉफिट दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी इनमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हम रेंट, लेबर, इंटरेस्ट, इनके बारे में जो है वो अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मार्जिनल प्रेडिक्टिविटी, जो प्रेडिक्टिविटी थ्योरी है वो क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है। फैक्टर प्राइस अंडर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर मार्केट, जब आप लेबर की वेज का डिटर्मिनेशन करोगे तो इस लेबर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है, तब उसके आधार पर प्राइस उसकी डिटर्मिनेशन होती है। इसके साथ ही हम रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट की रेंट का जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है, जिसमें हम रिकार्डो की थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी और क्वेसी रेंट क्या होता है, इसमें क्वेसी रेंट पे मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना रखा है तो आप इसको वहाँ पर देख सकते हैं।
थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में हम क्लासिकल और लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस वो केन्स्टी द्वारा बताया गया था, तो उसके बारे में हम विस्तृत रूप से हम वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। साथ ही साथ ये तो आपके पास में यूजी का सिलेबस है, इसलिए इसमें ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं दी हुई है। हम आगे जब पीजी के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे तो हम इसमें जो भी टॉपिक्स आपके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, चाहे वो सेशन ए से रिलेटेड हो, सेशन बी से रिलेटेड हो या सेशन सी से रिलेटेड हो, इन सेशंस में हम डीपली स्टडी करेंगे। पहले हम प्राइमरी लेवल को टच करेंगे, फिर उसके बाद में मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा कि यह पीजी लेवल का नॉलेज है, तो यूजी लेवल के बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं और पीजी लेवल के जो बच्चे हैं उसको आगे अध्ययन जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही मेरा जो प्रयास है वो आपके लिए इतना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लाए जाएं, जिससे आप नेट और विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं कॉलेज लेक्चरर, उनमें आप उन क्वेश्चंस को आप समझ पाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेशन ए, सेशन बी और सेशन सी में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उस पर हम अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाओं इसमें महत्वपूर्ण अलग अलग विषयों के जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम लेके आएंगे। तो आपको यदि महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए या विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएएस की कर रहे हो या आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, तो इसके लिए आपके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा। तो इसलिए आज मुझे आशा है कि आपको यह सिलेबस के बारे में जो चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि बिना सिलेबस के कोई भी पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हम महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करते रहेंगे, तो इसलिए आप देखते रहिए और ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।